प्रिय सन्यासियों, मैं तुमसे आज एक ऐसे प्रश्न पर बात करना चाहता हूँ जिस पर सदियों से बहुत शोर मचाया गया है, बहुत गलतफहमियां पाली गई हैं और बहुत कम समझ पैदा हुई है। लोग पूछते हैं, ओशो, आपने भगवान को क्यों नकारा? मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को नकार सकता है, उसे पहले भगवान को मानना भी तो पड़ा होगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने कभी भगवान को नकारा नहीं। मैंने केवल तुम्हारे भगवान को नकारा है। ध्यान रखना, ये बहुत सूक्ष्म फर्क है। फाय भगवान जैसा तुमने बना लिया है। तुम्हारा भगवान एक विश्वास है। तुम्हारा भगवान एक डर है। तुम्हारा भगवान एक कल्पना है जिसे बचपन से तुम्हारे भीतर डाला गया है। जब बच्चा पैदा होता है, उसके पास कोई भगवान नहीं होता। उसके पास आकाश होता है। उसके पास हवा होती है। उसके पास माँ की गोद होती है। उसके पास अस्तित्व की धड़कन होती है। लेकिन धीरे धीरे तुम उसके मन में एक शब्द डाल देते हो, भगवान। और उस शब्द के साथ डर डाल देते हो। यह मत करना, भगवान देख रहा है। वह ऊपर बैठा है। वह दंड देगा। मैं ऐसे भगवान को नकारता हूँ, क्योंकि यह भगवान नहीं, जेलर है। अमावस्या डर से पैदा हुआ भगवान। ध्यान से सुनना। डर से भगवान पैदा होता है। भगवान से डर पैदा नहीं होता। तुम अंधेरे से डरते हो। तुम मृत्यु से डरते हो। तुम असुरक्षा से डरते हो। तुम अज्ञात से डरते हो। और उस डर को संभालने के लिए तुमने एक सहारा बना लिया। एक काल्पनिक पिता, जो सब ठीक कर देगा, जो स्वर्ग देगा, जो नरक से बचा लेगा। ये भगवान नहीं है। ये तुम्हारी मानसिक बैसाखी है। मैंने इसे तोड़ा। मैंने भगवान को नहीं, विश्वास को नकारा। मुझे समझना, मैं नास्तिक नहीं हूँ। नास्तिक भी आस्तिक का उल्टा रूप ही है। आस्तिक कहता है भगवान है। नास्तिक कहता है भगवान नहीं है। दोनों भगवान को मानते हैं। एक हाँ में, एक ना में। मैं दोनों से अलग हूँ। मैं कहता हूँ, पहले जानो, मानो मत, नकारो मत। क्योंकि सत्य विश्वास से नहीं मिलता। सत्य केवल अनुभव से मिलता है। लहर भगवान एक व्यक्ति नहीं, एक प्रक्रिया है। तुम्हारा भगवान एक व्यक्ति है। दाढ़ी वाला, सिंहासन पर बैठा हुआ, हिसाब किताब करता हुआ। ये तो बहुत छोटा भगवान है। मैं तुम्हें एक विराट बात कहना चाहता हूँ। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान एक प्रक्रिया है। जैसे फूल खिलना, जैसे नदी बहना, जैसे पक्षी उड़ना, जैसे श्वास आना जाना। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, वही भगवान है। ध्यान में भगवान नहीं, मौन है। मैंने ध्यान दिया, और ध्यान में मुझे कोई भगवान नहीं मिला। मुझे मौन मिला। मुझे शून्य मिला। मुझे अनंत मिला। और उस अनंत में कोई नाम नहीं था। कोई रूप नहीं था। कोई मूर्ति नहीं थी। अगर तुम मौन को भगवान कहो, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम किसी मूर्ति को भगवान कहो, तो मैं विद्रोह करूंगा। बेल मंदिर, मस्जिद और चर्च। मैंने देखा, मंदिर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भीतर क्रोध भरा है। मस्जिद में सिर झुका है, लेकिन हृदय कठोर है। चर्च में हाथ जुड़े हैं, लेकिन प्रेम गायब है। तो मैंने कहा, ये भगवान झूठा है। सच्चा भगवान तुम्हारे व्यवहार में दिखेगा। तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चुप्पी में। पौधा नैतिकता बिना भगवान के। लोग पूछते हैं, अगर भगवान नहीं तो नैतिकता कैसे? मैं कहता हूँ, भगवान के डर से जो नैतिकता आती है, वह नैतिकता नहीं, वह गुलामी है। सच्ची नैतिकता जागरण से आती है। जब तुम सजग होते हो, तो तुम हिंसा नहीं कर सकते। तुम झूठ नहीं बोल सकते। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। इसमें किसी भगवान की जरूरत नहीं। फाया मेरा इनकार प्रेम से पैदा हुआ है। ध्यान रखना, मेरा इनकार नकारात्मक नहीं है। मेरा इनकार करुणा से पैदा हुआ है। मैं चाहता हूँ, तुम भय से मुक्त हो जाओ।
तुम कल्पनाओं से मुक्त हो जाओ। तुम परंपराओं की जंजीरों से मुक्त हो जाओ। और जब सब टूट जाए, तभी सत्य प्रकट होता है। चेरी ब्लॉसम। अंत में, मैंने भगवान को इसलिए नकारा ताकि तुम भगवान तक पहुंच सको। मैंने तुम्हारे झूठे भगवान को मारा ताकि सच्चा जन्म ले सके। और याद रखना, जिस दिन तुम पूरी तरह जागोगे, उस दिन न भगवान रहेगा, न नास्तिकता, केवल अस्तित्व रहेगा। और वही है परम सत्य।